भूकंप अगर 2 दिन में रेंट नहीं भरा ना तो सच में भूकंप आ जाएगा। ओ बेरोजगार नंबर 1, इधर आइयो। क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो भूकंप आ रहा था ना, तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो तुझे लग रहा था 36वें माले से कूद के तू बच जाएगा। भूकंप से बिल्डिंग ना गिरती तेरे ऊपर, दब के निपटना चाहता तू? सारे पागल खाने के मरीज मेरे ही घर में इकट्ठे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? 2 महीने से रेंट नहीं भरा है, लैंडलॉर्ड कुत्तों की तरह फोन पे फोन करे जा रहा है, और तुम यहाँ रात भर सो के पार्टियां कर रहे हो। पार्टी नहीं कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि इस रेंट वाली मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। एक ना बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अच्छा, क्या आइडिया है? फ्लैट छोड़ देते हैं। वाह, आइडिया तो अच्छा है। एक काम करो, इस आइडिया की बत्ती बना के ना अपनी जेब में डाल लो। हाँ, तो तुझे ही शौक था कि बड़ा फ्लैट लेना है, बड़ा फ्लैट लेना है। मैंने बोला था 2 BHK फ्लैट ले लेते हैं, अपने बजट में भी आ जाएगा और रेंट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर नहीं, मैडम को तो सोशल मीडिया पर शोशेबाजी करनी थी। हाँ, अब सब मेरे सर पे डाल दो। तुम भी तो बोल रहे थे इतना बड़ा लिविंग रूम है, मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ मस्त मैच देखूंगा। और क्या कर रहे हो तुम? इन बेरोजगारों के साथ रात भर पार्टियां चल रही हैं। क्या बेरोजगार बेरोजगार? तमीज से बात किया करो, दोस्त है मेरे। ऐसा मैं बोल सकता था, पर ये इनके लिए ज्यादा हो जाएगा। मैंने थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो, दोस्त है। तुम ना हमारे चक्कर में मत लड़ो। हमारा 20-25 दिन का इंग्लिश सीखने का कोर्स है, पूरा होते ही नौकरी लग जाएगी। वैसे ही हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। और हो सके नौकरी की जरूरत भी ना पड़े। जेवर एयरपोर्ट पर मुआवजे में जमीन आ रही है, 2 फ्लैट लेने, एक अपने लिए और एक अपने इस दोस्त के लिए। ओए, और मैं क्या रहूंगा? अरे तू मेरे साथ रहेगा, तेरी कोई लुगाई थोड़ी है। ओहो, ये मुंह और मसूर की दाल। जेवर एयरपोर्ट ना कब का कंप्लीट हो चुका है, अब कौन सी जमीन जा रही है तुम्हारी? जेवर एयरपोर्ट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये अनंत काल तक बनता रहेगा। और जाट की जमीन के बिना तो नामुमकिन है ये। इतने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं जाट ने। सफेदा के जहाज के जो पंखों में है ना, जैसे ही जहाज उड़ने की कोशिश करेगा ना, उन्हीं में अटक के वहीं गिर जाएगा। हमारी जमीन तो लेनी पड़ेगी। यार, फिर लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा है। कहां से करूं रेंट का इंतजाम? मैं बताऊं दीदी? ओहो, खाने में क्या बना है से सीधे मैं बताऊं दीदी? लो, आ गया तुम्हारा कटरा नरेश। जाओ किचन में कर दो सानी इसके लिए। तुम दोनों बेरोजगार भी कुछ खाओगे? हाँ, वो कीमा पराठा। खैर छोड़ो, तुम तो मेट्रो स्टेशन के नीचे जब वो इंग्लिश सीखने की क्लास में जाओगे ना, वहां 10 रुपए वाले छोले कुलचे खा लेना। क्यों ही तुम्हारे ऊपर गैस बर्बाद करनी है। क्या खाएगा भाई? ऑमलेट। अरे तुम शादीशुदा लोगों की ना एक ही दिक्कत है, दिमाग कम और जबान ज्यादा चलाते हो। अब एक कमरा भाड़े पर चढ़ा दो, पेइंग गेस्ट ले आओ, रेंट आने लगेगा और फ्लैट बजट में आ जाएगा। पेइंग गेस्ट तो ऑलरेडी है हमारे घर में, पर किराया नहीं देता। साला मेरा कमरा कब जाके बैठा है 6 महीने से, ला दे रेंट अभी तक का। यार जीजा जी चिल करो, मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। एक दिन जब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा तो सबसे बड़ा चेक आप ही को दूंगा। साले, तू मेरी जिंदगी का वो बाउंस चेक है जिसे मैं अपनी ससुराल में 4 बार लगा के आ चुका हूं, पर हर बार रिटर्न आ जाता है। अबे वो साले, साजिद के साले, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अबे अपनी बहन के घर का पानी पीना भी ना पाप होता है। पाप? महापाप होता है। तूने देखा नहीं था साजिद की शादी पे जब ये आया था, कैसे पतला सा सूखा सा कीकरिया की डंडी जैसा था, और अब देख खा खा के सांड हो रहा है। और ये इसका जीजा सूखता जा रहा है, तो अब क्या खत्म करके ही मानेगा इसे? अच्छा, मेरे खाने पीने पे नजर है तुम्हारी? और जो हमने इस आदमी को दहेज में गाड़ी और सोने की चैन दी, और तुम दोनों डमरुओं को भी तो 2-2 जोड़ी पहराम नहीं दी थी, वो ना दिखा तुम्हें? बड़े आए। देख रहा विक्रांत, दहेज देखो भी, दहेज तो मिला। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि गाड़ी आ रही है गाड़ी, और मैं भी खुश हुआ घूम रहा। जैसी बारात लेकर पहुंचे, शोकेस में भैया मोटरसाइकिल खड़ी। मैंने सोची भाई बिचौलिए के लिए मोटरसाइकिल, कम से कम मेरे लिए स्कॉर्पियो तो होगी। पर जैसे ही नाई ने पर्चा पड़ा, दहेज में मेहमान के लिए गाड़ी 2 पहिए की।
तब जाकर पता चला कि इन कंगलों के यहाँ मोटरसाइकिल को गाड़ी कहते हैं, और मोटरसाइकिल भी ऐसी कि साली घूंटों से तेल पीती है। हाँ तो तुम्हें पेट्रोल पंप भी दे देते दहेज में। छोड़ो यार दीदी, कहाँ भी इस आदमी के मुंह लग रही हो। मैंने जो आपको आइडिया दिया ना उस पर ध्यान दो, पेइंग गेस्ट लाओ, इन फ्री के डमरुओं की तरह नहीं, ऐसा कोई जो पैसा दे पैसा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम दोनों बहन भाई इसी फ्लैट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अबे कहीं और चल लो, 20-25 हजार रुपए का फ्लैट ले लो जो हमारे बजट में हो, हैसियत का हो। और क्या बोलूं अपनी सहेलियों को कि हम एक घर का रेंट भी नहीं भर पा रहे। हर महीने उनके आलीशान घरों में किट्टी के लिए जाती हूँ मैं ना बुलाऊं उनको अपने घर कभी। यार फिर लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा है, मुझसे बहस करना बंद करो और कुछ सोल्यूशन निकालो। एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, मे आई गो टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लास? वी आर गेटिंग वेरी लेट हो रहा, टीचर बीटिंग इफ लेट, सो वी कम बैक यस्टरडे नाइट, ओके? कैसे भरा जाएगा यार रेंट?